जय सिया राम, हरिओम। रेखा गुप्ता के साथ हो गया कुत्तागिरी। पूरा आप लोग देख रहे होंगे, जो न्यूज़ सेवर रहते हैं। एक पठानकोट गुजरात का आदमी दिल्ली में भी था, उसने कुत्तागिरी कर डाली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी के साथ। अब सोशल मीडिया है ना, तो लोग विरोध में भी हैं, साथ में भी हैं, इमोशन भी दिखा रहे हैं। अरे भैया, केजरीवाल को थप्पड़ लगा था तो तुम बड़े मज़े में थे। केजरीवाल को थप्पड़ जो लगा था उसका कारण अलग था, और रेखा गुप्ता जी को जो थप्पड़ लगा उसका कारण अलग है। और बड़ा ही दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि रेखा गुप्ता जी के साथ जो कुत्तागिरी हुआ है वो एक ऐसे डॉग लवर ने किया है जो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो कुत्तों को शेल्टर में रखा जाना है, जिसका कि एक लोग नैरेटिव बना दिए कुत्तों को मार रहे हैं, इनह्यूमन है, दिस एंड दैट है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। रेखा गुप्ता जी को बाल खींचा, नीचे ज़मीन पे पटक दिया, थप्पड़ मारे, ये सब बातें कोई वीडियो में तो है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि लोगों ने कहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली के नेताओं ने इंटरव्यू में ये सब बातें कही, वो आपको सुनाता हूँ मैं अभी आपको। ये जो कुत्तागिरी हुआ है उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, है ना। अब डिटेल क्या करूं, अभी सिर्फ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। अब प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। आपके सामने फ़ोन नंबर है, आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है, ठीक। अब क्या है कि डॉग लवर्स के बारे में क्या बात करें, लवर्स टाइटल है। आज तक आपको, है ना, अगर आप कोई डॉग लवर हैं तो आपसे तो कुछ कहना ही क्या है। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। इनके बोलने से पता चला कि रेखा गुप्ता जी को जो वो मारा था जमीन पे भी पटक दिया था। ईश्वर करे वो स्वस्थ हों जल्दी से। फिर वो कहा भी है उन लोगों ने कि वो अपना आएंगे, लोगों से मिलेंगे, और जो अपना आमतौर से जो आम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, वो सुनती रहेंगी। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। ये डॉग लवर्स ने जाकर के, मतलब इस दिल्ली में दंगे हुए थे भयानक, एक से एक यहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं दिल्ली में। किसी को गुस्सा न आया कि मुख्यमंत्री तक पहुँचे। इवन मुख्यमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री के ऊपर तो खालिस्तानी होने का आरोप लगा, और उसके बहुत ही करीब का जो था एक कवि विश्वास, उसने आरोप लगाए, न उसके ऊपर मुकदमा हुआ न इसको कुछ हुआ, तब भी लोगों को गुस्सा नहीं आया। ये कुत्ता प्रेमी को बहुत गुस्सा आ गया। ये कुत्ता प्रेमी है कैसे पता चला, इसकी माँ कह रही है कि ये तो कुत्ता प्रेमी है, और जो सुप्रीम कोर्ट से जब से आया निर्णय बड़े गुस्से में है, इसलिए ऐसा किया। वो लोग पहुंच गए, उसके यहाँ पुलिस भी पहुंच गए, लोग भी पहुंच गए, माइक मुख लेके पहुंच गए। जो परिवार है उसके साथ राजेश भाई है, वो राजकोट के कोठारिया विस्तार में जो रहते हैं, और पूरी जो वारदात हुई है, કૂતરાને પકડતો હતા ને, પકડવાનો વિડિયો આવ્યો ને, એટલે એને એવું કર્યું. ઈ સાહેબ ને માર્યું કે ન માર્યું ઈ તો અમને કઈ ખબર નથી. હા, ઈ કે કૂતરાને તમે પકડો માં, એને ખવડાવો, દૂધ પાવ, એમ તમે ઘણું કે તો એમ. હવે કેને કીધું ઈ તો સાહેબ મને ન ખબર, વિડિયામાં આવ્યું છે. એટલે સેક્યુમાં મારવા માંડ્યો કે આ કૂતરાને પકડાવાનું હોય કે ખવડાવવાનું હોય એમ। जिस समय रेखा गुप्ता जी के ऊपर ये अटैक हुआ था, थे एक भाई साहब, वो भी बोल रहे हैं, 10 सेकंड का बाइट है। उसने बाल खींचा मैम का, और वो थप्पड़ मारा, वहाँ पर थप्पड़ मारा और बाल खींचे मैडम का। तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि मैं यहाँ से इतना कह सकता हूँ कि जो डॉग लवर्स के नाम पे जो
कुत्तागिरी करते हैं और या फिर कुत्ता प्रेमी बने हुए हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर दोज हु टेक डॉग एज जस्ट एन एनिमल, है ना। कुत्ता है उसके लिए ही मैंने अप्रोच रखो। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको पकड़ो, है ना, उसको शेल्टर में रखो, उसको खाना खिलाओ, उसको स्टरलाइज करो, उसका वैक्सीनेशन करो, उसको दोबारा से स्ट्रीट पे मत डालो। ये कुत्ता के प्रति बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। 98 में बैठिए, आपने लोकेशन सही डाल रखा है। ये 180 मीटर दिखा रहा है। क्रॉस करते हैं क्योंकि आगे गली में कुत्ते रहते हैं ना। अच्छा हाँ, कुत्ते रहते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए बैठिए हटिए। ओ भाई 180 मीटर की राइड आई है ओला पे, गजब यार। क्या मतलब, मैडम बता रही आगे गली में कुत्ते रहते हैं तो उन्होंने 180 मीटर की राइड बुक किया है। बहुत बढ़िया ना। कुत्ता प्रेमी बनने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं, समझे कि नहीं। एनजीओ भी बहुत चलाते हैं। वो जो मैं तो 200 को रेस्क्यू किया, मैंने इतने को रेबीज का इंजेक्शन दिया, मैं तो इतने कुत्ते को प्रेम करती हूँ, मैं तो पता चलेगा कि किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कमाई भी होती है। उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कमाई होती है नहीं होती है, दिस होता है दैट होता है, इससे मतलब नहीं है। आम आदमी को सुरक्षित रहने का अधिकार है कि नहीं। आप कॉलोनी में रहते हैं, आपको पार्क में सुरक्षित घूमने का अधिकार है कि नहीं। आपके बच्चे सुरक्षित हों कि नहीं। अरे आपके कॉलोनी में अगर किसी के पास कुत्ता है, और लिफ्ट में कई घटनाएं हुई ना, और ये कुत्ता वाले जो होते हैं दे आर सो, अरे कोई भावना नहीं होती। आपको उसका कुत्ता काट लेगा तो वो ही विल नॉट कम टू शो यू द इमोशन है एनीथिंग। हाँ कहाँ काटा है आपको, हमने इंजेक्शन दे दिया, ये दे दिया, वो सब भी नहीं बोलेगा। सीधा निकल लेगा कुत्ता को लेकर, आपने टोक दिया तो आपको ठोकेगा, अपनी पूरी ताकत से आपसे लड़ेगा। दे हेट एवरीवन एक्सेप्ट डॉग। हाँ, जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कह देना चाहता हूँ, रिश्ते में कुत्ते हमारे हैं सब कुछ कहने वाले, आप उनके साथ मतलब यू आर सेकेंड टू डॉग ओनली फॉर देम। मतलब अगर आप शादी ब्याह करने वाले हैं और किसी के बायोडाटा में डॉग लवर लिखा हुआ है, आइदर मेल और द फीमेल, सोच लो, थोड़ा सा संभल जाओ कि एक तो फेमिनिज्म का चक्कर है, और दूसरा जो आप हिंदू सनातनी हो उस पर भी प्रहार करते हैं लोग भयानक। किसी और को तो नहीं कहते हैं, आपको बहुत ठगते हैं, आपको बहुत मारते हैं, पिटते हैं, काटते हैं। आपको रेबीज भी हो गया तो कोई बात नहीं है, कुत्ता ही उनके लिए ह्यूमन है। अब कुत्तागिरी हो गया है ना, बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को ठोका है, पीटा है, बाल खींचा, मारा है, ज़मीन पे पटका है। तो ज़रा सा समझ जाना, ये कुत्तों के प्रति मानवता ज़रूरी है। डॉग लवर के नाम पे कुत्तों के अलावा किसी को भी कुत्तों से कमतर ही देखना, ये ऐसे लोग हैं। जब आपको कुत्तों से भी नीचे गया गुजरा देखेंगे तो आपके साथ व्यवहार भी ऐसा ही करेंगे। और तब अब अगर कुत्तों के बारे में कुछ बोलेंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो बहुत ही ह्यूमन अप्रोच से बोल रहा हूँ ना, लेकिन बहुत गालियाँ देने के लिए आ जाएंगे। वही बुड्ढा, वही ठरकी, वही दीत, वही दैट। गालियाँ पिछले दिनों भी दिया है लोगों ने कई बार, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कुत्तों से सुरक्षित रखना है, स्ट्रीट डॉग से, है ना, तो ये जो दिल्ली की सरकार को वो करना ही पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। कम से कम दिल्ली को तो सुरक्षित कर दे भाई, बाकी लोग अपना सोचेंगे समझेंगे। महाराष्ट्र में भी सुना है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ कुत्तों की संख्या बहुत हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ बोल रहा था, स्टेटमेंट सुना है मैंने। आपको मतलब सुरक्षित सिर्फ सड़क के कुत्ते, गली के कुत्ते से नहीं रहना है, आपको उससे भी सुरक्षित रहना है जो कुत्ता पालक हैं और कुत्ते लेके जो घूमते हैं, वहाँ भी जरा सा डिस्टेंस बना कर रहिएगा, जस्ट फॉर द शेक। अगर वो गुजर रहे हैं तो रुक जाइएगा, उनको पहले निकलने दीजिएगा। अगर ऐसी सड़क है कि मतलब हाथ दो हाथ पे उनको गुजरना है तो थोड़ा ज़्यादा साइड हो जाइएगा। बहुत खतरा है ना, क्योंकि उनके कुत्ते हैं और जब वो कुत्ता लेके घूमते रहते हैं तो शहंशाही होते हैं, और कुत्ता उनका शहंशाह होता है। वो दरवान, मतलब एक डिफरेंट अप्रोच होता है उन लोगों का। They love dogs and none other than dogs, and everybody into their family, into their society, to whom they consider society is lesser than dogs. Very simple। अरे भाई साहब, उनके रिश्ते आपस में कभी झांक कर देख लीजिएगा कि हाउ दे ट्रीट अदर्स, अपने फैमिली में भी, है ना। मतलब आइसोलेशन में भले चले जाएं, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। अगर उन्होंने कुत्ता पाल रखा है तो दिस इज़ वेरी डेंजरस, बच के रहने की ज़रूरत है। अभी देख रहा था, एक वीडियो था, ये निकला घर से कुत्ता
बुम से काट लिया। एक मेड थी, काम करने आई थी, वो चिल्ला रही है, और जो कुत्ते का मालिक था उधर से देखा और सीधा घर के अंदर घुस गया, कुत्ते को भी बुला लिया। इतना संवेदनहीन आदमी आपको मिलेगा नहीं कहीं। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।